दोस्तों नमस्कार। यदि मैं आपसे इंडिया के पावर हाउस सिटीज की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। सही बोल रहा हूं? लेकिन रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसे टियर टू शहरों से जो आपकी बकेट लिस्ट में शायद नहीं है, पर अभी से रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो के एंड तक आप जरूर सोचोगे कि यार मुंबई दिल्ली को छोड़ो, यही मूव करते हैं। जानना चाहते हो? चलो शुरू करते हैं। इन शहरों के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि ये टियर टू सिटीज इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। ये 5 बड़े रीजंस है जो आपको समझकर ओह मेक सेंस बोलने पर मजबूर कर देंगे। क्या है रीजंस? तो इसमें पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो फ्लैट आपको 2 करोड़ के बजट में मिलता है, वो इन टियर टू सिटीज में आपको 50 लाख के बजट में मिल सकता है। सीरियसली, कम रेंट, कम लिविंग एक्सपेंस, ज्यादा सेविंग्स। सिंपल मैथ है, राइट? दूसरा, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। नए एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइंस, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। ये शहर अब किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम नहीं है। कनेक्टिविटी हर जगह से बढ़िया हो गई है। तीसरा है जॉब अपॉर्चुनिटीज। पहले लोग बड़े शहरों में जाते थे नौकरी के लिए, अब कंपनीज ही खुद टियर टू शहरों में आ रही है, और इन शहरों में आईटी पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टार्टअप्स, हर जगह जॉब ओपनिंग्स हो रही है। डेटा कहता है कि 2023 में टियर टू सिटीज में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% फास्टर रही है कंपेयर टू टियर वन सिटीज। शॉकिंग लग रहा है ना? चौथा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी वर्क लाइफ बैलेंस और लेस पॉल्यूशन। इमेजिन करें कम ट्रैफिक, क्लीन एयर, बढ़िया ग्रीन स्पेस और शांति। वो बड़े शहरों का कांस्टेंट यहाँ कम मिलता है। आपके पास टाइम होता है लाइफ एंजॉय करने का, सिर्फ रेस में दौड़ने का नहीं। और पांचवा है गवर्नमेंट पुश एंड पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं कि जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों को टियर टू सिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज कर रही है। तो अब जब आपको पता चल ही गया है कि ये सिटीज क्यों शाइन कर रहे हैं, तो अब समझते हैं कि वे कौन से टॉप 5 टियर 2 सिटीज है। और हाँ, आखिर में जो सिटी है उसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। इस सिटी के बारे में मैं खुद एक्साइटेड हूँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखकर। और ट्रस्ट मी, हर सिटी की अपनी एक यूनिक कहानी है। हाय, मैं नरेश उराडे, रियल्टी मेंटर एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 16 सालों में मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही यूजफुल और लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सिलेक्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नंबर 5 पर है कोयम्बटूर, जिसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये खाली नाम नहीं, ये सिटी टेक्सटाइल और मशीनरी दोनों में पावर पैक्ड है। कोयम्बटूर का टेक्सटाइल सेक्टर तो फेमस है ही, लेकिन ये सिर्फ कपड़ों तक नहीं रुका। लक्ष्मी मशीन वर्क्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स यहाँ के इंडस्ट्रियल बैकबोन है, जो मॉडर्न और एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट में बड़ी मदद करते हैं। रिसेंट इनोवेशन सेंटर्स जैसे रॉबर्ट बॉस की इंजीनियरिंग भी लोकल टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर ला रहा है। यहाँ मुंबई बेंगलोर जैसा ट्रैफिक जाम नहीं है, एक सुकून भरा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। वीकेंड पर वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरत वैलीज और ईशा योगा सेंटर से आपको मिलता है इनर पीस। पोल्यूशन भी कंपैरेटिवली काफी कम है। आपको एक फन फैक्ट बताओ, कोयम्बटूर के एक मंदिर के पिलर्स म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने अमेजिंग है ना? क्या आपने विजिट किया है? कमेंट में जरूर बताओ। नंबर 4 पर है राजस्थान के दिल में जयपुर, द पिंक सिटी। लेकिन अब ये सिर्फ अपनी गुलाबी दीवारों और महलों के लिए ही नहीं जाना जाता, ये एक नया गोल्डन एरा में एंटर कर चुका है। जयपुर का टूरिज्म तो टॉप नॉच है ही, लेकिन ये अब सिटी स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज का नया प्लेग्राउंड बन रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे स्टार्टअप हब बनाने के लिए काफी इनिशिएटिव लिए हैं। कोवर्किंग स्पेसेस, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक पार्क्स, सब कुछ यहाँ तेजी से डेवलप हो रहा है। अमेजॉन और जेनपैड जैसे बड़े प्लेयर्स ने यहाँ अपने ऑफिसेस खोले हैं। और हाँ, ये सिटी एजुकेशन के लिए भी एक मेजर हब बनता जा रहा है, जिसे यंग टैलेंट यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। इमेजिन करो, सुबह हवा महल देखो, दोपहर में स्टार्टअप मीटिंग अटेंड करो, और शाम को किसी रूफटॉप कैफे से अमेर फोर्ट का सनसेट देखो। ये है जयपुर का नया वाइब। यहाँ का कल्चर, खाना और लोगों का वार्म नेचर आपको डेफिनेटली अपना बना लेगा। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो एसी का बिल रेडी रखना।
एक हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या आपको पता है जयपुर इंडिया का पहला प्लांट सिटी था। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने इसे साइंटिफिक प्रिंसिपल पर डिजाइन किया था। अब समझे क्यों यहाँ इतना ऑर्डर और ब्यूटी है। नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश का प्राइड, इंदौर। द क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट रिकॉर्ड, जिसने पिछले 8 सालों से इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल अपने नाम पर बरकरार रखा है। अब ये सिर्फ सफाई में नहीं बल्कि डेवलपमेंट में भी साफ साफ आगे निकल रहा है। इंदौर एक एजुकेशनल और बिजनेस हब है। यहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों है, विच मीन्स टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इस टैलेंट पूल को कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और रिटेल सेक्टर्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नए इंडस्ट्रियल एरियाज और एसईजेड बन रहे हैं। इस सिटी में प्रॉपर्टी प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी रिलेटिवली लो है, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इंदौर का लाइफस्टाइल, यहाँ का सराफा बाजार और 56 दुकान फूडीज के लिए जन्नत है। रात के 2 बजे भी आपको गरम गरम पोहा जलेबी मिल जाएगी। इमेजिन करिए लाइफ में जहां आपको ट्रैफिक जाम में फंसना ना पड़े और आपका कम्यूट टाइम सिर्फ 20 मिनट हो। अगर आपको एक ऐसी सिटी में रहना है जहां आपकी हेल्थ और वैलेट दोनों खुश रहे तो इंदौर आपके लिए परफेक्ट है। क्या आपको भी लगता है कि सफाई ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है? कमेंट में जरूर लिखिए। नंबर 2 पर चलते हैं, नवाबों के शहर लखनऊ। पहले ये अपनी तहजीब, चिकनकारी और ठंडे कबाब के लिए जाना जाता था। अब अब ये अपनी टेक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी फेमस हो रहा है। लखनऊ अब सिर्फ पॉलिटिक्स का हब नहीं बल्कि आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का भी एक ग्रोइंग सेंटर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया है। एक नया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। कंपनीज लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजी ने यहाँ अपना कैंपस खोला है जो हजारों लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर में भी लखनऊ तेजी से ग्रो कर रहा है, थैंक्स टू इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड एक्सेलेंट कनेक्टिविटी। लखनऊ की लाइफ का भी एक फंडा है, आप पहले आप मेहमान नवाजी और नवाबी तहजीब सब कुछ आराम से होता है। लेकिन अब ये आराम टेक इनोवेशन के साथ मिल गया है। शाम को हुसैनाबाद क्लॉक टावर के पास ठंडे कबाब खा सकते हो और सुबह अपनी स्टार्टअप की नेक्स्ट बिग आइडिया पर काम कर सकते हो। कल्चर और मॉडर्निज्म का परफेक्ट ब्लेंड है, बस ट्रैफिक रूल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल मिलेंगे यहाँ। क्या आपको लगता है कि एक सिटी अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए भी मॉडर्न डेवलपमेंट कर सकती है? लखनऊ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है? और फाइनली नंबर 1 पर होने वाला है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस सिटी को लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके पोटेंशियल को लोग अभी भी अंडर वैल्यू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नागपुर, द ऑरेंज सिटी और द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर को इंडिया का 0 माइल से भी जानते हैं क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है। ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज अब इकोनॉमिक एडवांटेज में बदल रहा है। एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज और रेलवे तथा एयरवेज से सेंट्रलाइज लोकेशन है, इसलिए इसको ध्यान में रखकर नागपुर का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनना है मिहान, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें एयरपोर्ट, कार्गो हब, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, एमआरओ उद्योग और एसीजेड शामिल है। टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल सब ने यहाँ अपने कैंपसेस बनाए हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एम्स नागपुर और आईआईएम नागपुर जैसे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ है जो एजुकेशन और हेल्थ केयर को बूस्ट कर रहा है। नागपुर मेट्रो ने कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बना दिया है। लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि नागपुर का रियल एस्टेट मार्केट मिहान की वजह से जॉब क्रिएशन जबरदस्त हो रहा है और इस वजह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी डिमांड आसमान छू रही है। प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी अफोर्डेबल है लेकिन एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में यहाँ डबल डिजिट एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ये एक परफेक्ट टाइम है यहाँ इन्वेस्ट करने का बिफोर इट बिकम द नेक्स्ट बेंगलोर और हैदराबाद इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी प्राइसेस। इमेजिन करो सुबह अपने बालकनी में बैठकर ऑरेंजेस के बाग देखो, दोपहर में अपने हाई टेक ऑफिसेस में काम करो और शाम को किसी लेक के किनारे सनसेट एंजॉय करो। नागपुर की लाइफ आराम से है, अपॉर्चुनिटी जोरदार है, बस यहाँ के लोगों का दिल और यहाँ की संतरे दोनों मीठे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 टियर 2 सिटीज जो अब टियर 1 बनने की रेस में सबको पीछे छोड़ रहे हैं। हर सिटी की अपनी कहानी है, अपने पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के
पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और स्पेशली नागपुर की अमेजिंग ग्रोथ पोटेंशियल को डीप डाइव करना चाहते हो, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो रियल्टी मेंटर चैनल को। अब मैं इस चैनल पर स्पेशली नागपुर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो यहाँ आपको नागपुर प्रॉपर्टी मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, एक्सपर्ट एनालिसिस और हिडन जेम्स के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिलेगी। इस चैनल के द्वारा सिटी एक्सप्लोर की शुरुआत नागपुर से कर रहा हूँ, बाद में और दूसरे सिटीज को एक्सप्लोर करूंगा। यदि आप नागपुर से हैं या नागपुर में रुचि रखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी सिर्फ दिल्ली मुंबई में अटके हुए हैं। और इसी वीडियो की कड़ी में टॉप 10 इमर्जिंग सिटीज के बारे में जानकारी चाहते हो तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नागपुर प्रॉपर्टी, प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी हेल्प चाहते हो तो बोर्ड लाइन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप करें। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन पांचों में से आपका फेवरेट सिटी कौन सा है और क्यों। क्या आपको लगता है कि कोई और सिटी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था जो छूट गया है? लेट्स गेट द कन्वर्सेशन गोइंग। नमस्कार, मैं नरेश उराडे, रियल्टी मेंटर एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।